सास अपनी पोते को बहुत प्यार करती। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटा कर शहर में दूध दही बेचने चली जाती और शाम तक वापस आती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध दही देती थी वो लोग कहते कि कल हमारे यहाँ कमर छठ की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध देकर दही लेकर आना, हम सब उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती है, बच्चों को समझाती है कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध, दूसरी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही और चौथी में भैंस का दही रखती है। फिर वह चारों मटकियों पर निशान बनाकर उन्हें एक बड़ी टोकरी में रखती है। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह दूध दही देती है। जो लोग कमर छठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं, उन्हें भी गलती से गाय का दूध दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। वह ईश्वरवत अपनी देवरानी के दोनों बच्चों को मार कर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनने के बाद वह अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ करके राख को समेट के घर के बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध और भैंस के दही वाली मटकी जो की तोड़ भरी है। फिर वह सबके घर दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ सभी महिलाएं एक ही घर में एकत्रित होकर पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। लाली हाथ जोड़कर कहती है, मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपको भैंस के दूध दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया है। अभी आप लोगों ने पूजा शुरू नहीं की है, इसलिए उसे अलग कर दीजिए और भैंस के इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है और वह मैके चली जाती है। जब लाली शहर से वापस आती तो अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बुलाने जाती हैं। वह अपनी जेठानी को अपनी माँ को पूरी कहानी बुलाने जाती है। अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती, दीदी जो हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम अगले साल से कमर छठ की पूजा करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों को सुख शांति प्राप्त होती है। तीसरा था ना ये? अच्छा था। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उसकी 4 संतानें मर चुकी थी। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन लता अपनी रौताइन को बच्चा सौंप कर नदी पर नहाने चली गई। रौताइन बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक लता के घर में से निकाल कर ले जाती है। बच्चे ये देखकर हंसने लगता है। तब रौताइन पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं, इसलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रौताइन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सजा उसे अब तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। रौताइन कहती, तुम उसके पास हो तो उसे इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता है, मैं तो 1-2 दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रौताइन पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है कि अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करेगी तो वह उस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है तो रौताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रौताइन कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उससे भी यह बात बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है, बात हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को रौताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं, अब ललिता के घर कौन जाएगा? लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं?
भगवान कहते हैं यदि तुमको नहीं रहना तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं कि तुम जो वस्तु न रहे उसकी मांग करना, और जो वस्तु न मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसी गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना, बरसात में गर्म धूल की। जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए हो तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उसकी गोदी में लेने को कहना। इससे तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी और तुम वापस आ जाना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रखने लगती है। वह अपनी ननद को बुलाकर सभी बातों को समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है। बच्चा उसमें लोट पोट कर खेलता है और थोड़ी देर बाद अपनी बुआ को तैयार देकर गोदी लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंडी में भी जो खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता है, माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। तब बच्चा भगवान से कहता है ये ब्राह्मणी तो अब सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूँ? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपनी माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे ही आप सभी के घर में खुशियाँ जय छठ मैया। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दीनानाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कामिनी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण विशेष परेशान नहीं था, लेकिन उसे एक बात हमेशा चुभती रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वास्तव में कामिनी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि नहीं करती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गाँव के बच्चों को बहुत प्यार करता था, उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें लाकर देता रहता था। एक बार दीनानाथ अपने गांव के एक गरीब बच्चे को मीठी गोली टॉफी दे रहा था कि अचानक कामिनी वहां आ जाती और बच्चे से गोली छीन लेती। इससे बच्चा रोने लगता है और रोते रोते अपने अबोधपन में कहता है आप बच्चों को व्यर्थ ही परेशान करती रहती हैं, इसीलिए ही भगवान ने आपको कोई बेटा नहीं दिया है। बच्चे की बात कामिनी के दिल को छू जाती है। वह उस बच्चे को बहुत मनाती है और उसे बहुत सी गोली देती है, लेकिन वह नहीं लेता है। उस घटना के बाद कामिनी बहुत उदास होने लगती है। गांव की औरतों को जब पता चलता है तो वह उससे मिलने आती है और उसे समझाती है कि तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हरकष्टी का व्रत आने वाला है, तुम भी उस व्रत को करना, माता जी जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगी। औरतों के समझाने से कामिनी बदलने लगती है। रोज वह स्नान करके पहले पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, पहले अपने पति को खाना खिलाती, फिर खुद खाती। इस तरह उसकी दिनचर्या होती। कुछ दिन बाद हलकष्टी व्रत का दिन आता है। गांव की औरतों के साथ वह भी नियम पूर्वक व्रत करती है। कुछ दिन बाद कामिनी गर्भ धारण करती है और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती है। गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। जिस तरह हलकष्टी देवी ने कामिनी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप सभी की मनोकामना भी पूरी करें। जय छठी मैया।